ओके, अब बात कर लेते हैं, चूंकि उसकी तो बात हो गई, अब एनएडी ड्रिप की बात कर लेते हैं। वो क्या है और आजकल बहुत ज़्यादा हाइप है उसकी, वाई? अच्छा, एनएडी ड्रिप्स जो हैं, दे बेसिकली एनएडी स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये बेसिकली कोएंजाइम है जो हमारी बॉडी के हर सेल में मौजूद होता है। ओके। ये करता क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल में, सेल का जो डीएनए है उसको रिपेयर करता है, अच्छा, और सेल की एजिंग को भी स्लो डाउन करता है। यानी इसको एंटी एजिंग के लिए इस्तेमाल। कर सकते हैं, ओके, मेरे काइंड ख्याल ऑफ। से कर ही इसीलिए रहे हैं। बाकी ये डीएनए को रिपेयर करना किसी को भी नहीं पता था। एंटी एजिंग ड्रिप इसको कहते हैं, क्योंकि मैं यही जानना चाह रही थी कि क्या इस पे क्या इफेक्ट होता है, कि कितनी का आपकी उम्र जो है वो छुप जाती है। अच्छा ओके ठीक है, इसको सिर्फ कर सकते हैं, ऑडियंस सुन लें, सिर्फ कर सकते हैं, एक्चुअली ये एंटी एजिंग नहीं है। देखिए, इसके काफी, जैसे मैंने कहा, इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं, और उन बेनिफिट्स में एक जो है वो स्किन के लिए भी है। अच्छा। स्किन की रिपेयर, स्किन की हीलिंग, जो सन डैमेज हुआ होता है उसको रिवर्स करने में भी हेल्प करती है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, तो इट्स काइंड ऑफ गुड फॉर द स्किन एज वेल। इसके कोई लेकिन साइड इफेक्ट? एंटी एजिंग कहा जाए कि ये आपकी स्किन को एज करने से बिल्कुल रोक देगी, तो ऐसा दैट्स तो नॉट पॉसिबल ही नहीं है ना, कि पॉसिबल। अगर आप दुनिया में आए हैं तो भाई आपने बूढ़े होना है। एग्जैक्टली। हाँ, तो इसके कोई साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट्स इसके माइनर हैं, जैसे कि फ्लशिंग है, हेडेक है, वही सारी फटीग चीजें। है, ओके ओके, ब्लोटिंग है, इस तरह के साइड इफेक्ट्स इसके हैं। लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म एफिकेसी जो है वो अभी तक स्टडीज ने प्रूव नहीं की, अच्छा तो वी हैव टू बी केयरफुल। ओके, यानी एक दफा करवा के चुप हो जाओ, है ना, काइंड ऑफ दिस। अच्छा, ज्यादातर इसको किस एज पे आप प्रेफर करते हो कि आप ये ले सकते हो? ऑब्वियसली नॉट इन 20s। देखिए, ट्रीटमेंट्स जो है नॉर्मली दे शुड स्टार्ट आफ्टर 20s। 20s इज वेरी यंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके और फंक्शंस भी हैं बॉडी में, जैसे कि ये जो हमारा होता है ना, ब्रेन का फंक्शन, कॉग्निटिव लेवल, उसको इम्प्रूव करती है, ओके हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। ओके। जब मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा तो हमारा जीआई फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होगा, और वेट लॉस में भी हेल्प होगी। तो और इस तरह की, इसके अलावा और भी इसके काफी फायदे हैं। तो अगर किसी को इस तरह के इश्यूज हैं तो दे कैन स्टार्ट यूजिंग दीज, दे कैन स्टार्ट टेकिंग दीज, लेकिन दे हैव टू बी सुपरवाइज्ड, एंड इट्स नॉट लाइक कि आप ड्रिप ले रहे हैं और घर पे जाके लगा रहे हैं। एवरीथिंग हैज टू बी सुपरवाइज्ड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह अभी हमने बात की कि ये ज़्यादातर लोगों को नहीं आइडिया, इसको एज एंटी एजिंग ड्रिप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपको ये लगता है कि जो ख़वातीन या मर्द हजरात इसको लगा रहे हैं वो एज फैशन लगा रहे हैं कि ये ट्रेंड में है, लेट्स गो? क्योंकि ये पिछले आई थिंक 3-4 साल से एस्थेटिक के ट्रीटमेंट्स की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है, कि आराम से अब लोग जाते हैं, जाके अपना कोई ना कोई ट्रीटमेंट ले लेते हैं। आज से 4-5 साल पहले की बात करें तो इतनी हाइप नहीं थी, किसी को आइडिया भी नहीं था कि किस किस चीज़ का ट्रीटमेंट हो सकता है। ना तो आपको एक्ने का प्रॉब्लम भी था तो उसका भी आपको आइडिया नहीं था, वो आपको स्किन स्पेशलिस्ट ढूंढना पड़ता था कि हमारी एक्ने खत्म हो। तो ये 3-4 साल से इन ट्रीटमेंट्स की हाइप बहुत ज़्यादा हुई है, तो अब एज फैशन इसको लोग ले रहे होते हैं। कोई भी आपके पास आता है, ऑब्वियसली आप डॉक्टर हैं, आप उनको सुपरवाइज करती हैं और फिर ट्रीटमेंट्स जो है रिकमेंड करती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो जस्ट इसलिए आते हैं कि हमने वो देखा है तो प्लीज़ हमने भी वो करवाना है तो कर दें। अच्छा, मेरे पास तो अभी तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया। गुड, शुक्र है। पेशेंट्स दीज डेज आर वेरी वेल अवेयर। हाँ एग्जैक्टली, सबको पता है एग्जैक्टली क्या चीज किस लिए उनको यूज चाहिए। हो रही है, हाँ। और क्या वो यूज करेंगे तो उनको फायदा होगा आगे। ऑफ कोर्स दे कांट बी 100% श्योर बिकॉज दे आर नॉट डॉक्टर्स, डॉक्टर्स और एग्जैक्टली। यही वजह है कि दे हैव टू कम टू द क्लिनिक्स एंड डिस्कस एवरीथिंग विद द डॉक्टर्स। अब वो तो कह सकते हैं कि आई नीड दिस एंड आई नीड दैट, लेकिन दिस इज अप टू अस बीइंग डॉक्टर्स टू गाइड देम कि उनके लिए क्या चीज ठीक है और क्या चीज ठीक नहीं है। तो मैंने आज तक किसी को ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जो आके उन्होंने मुझे कहा हो कि दिस ट्रीटमेंट इज इन ट्रेंड एंड आई वांट टू ट्राई इट। नेवर। ओके। अच्छा, अब ये जो लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट है ये कितना इफेक्टिव होता है? और जो ख़वातीन वैक्स वगैरह इस्तेमाल कर रही होती हैं, क्रीम्स वगैरह भी इस्तेमाल कर रही होती हैं, उसका इतना मैक्सिमम भी मेरे ख्याल से 15 से 20 दिनों का होता है कि दोबारा से आपके ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। हेयर रिमूवल जो, ये जो लेज़र हेयर रिमूवल है, ये कितना इफेक्टिव है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? क्योंकि एक लेज़र लग रहा है, मुझे हमेशा ये होता है कि यार लेज़र है, लेज़र है। तो आप बताओ।
नहीं, आपकी रिजर्वेशन इज राइट, लेजर है लेकिन इट्स वेरी सेफ। ओके। इट्स वेरी सेफ अगर तो ये सेफ हैंड्स में यूज हो रहा है। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड की बेटी का बाजू जल गया था लेजर हेयर रिमूवल करवाते हुए, विच इज वेरी रेयर। हाँ। इस तरह मैंने कभी देखा नहीं पहले। किसी अनप्रोफेशनल के पास चली गई होगी probably हाँ. और मजे की बात ये है कि she herself was sitting with me in my clinic और उनकी बेटी कहीं से करवा रही थी and she got the call and she realized कि बेटी का तो बाजू जल गया and then she had to rush over there। लेकिन that being aside, जो lasers हैं वो they're very safe। laser hair removal is very safe and it's very effective as well। अब laser hair removal कहना is not really वेरी गुड, क्योंकि ये कम्प्लीटली रिमूव नहीं करता। मैं अगला सवाल यही करने वाली हाँ थी कि कितने सेशंस आपको लेने पड़ते हैं और क्या ये परमानेंटली, वो कहते हैं ना कि अक्सर एड्स में लिखा होता है कि जी परमानेंट आपके बाल जो हैं वो आना ही बंद हो जाएंगे। इट्स लेजर हेयर रिडक्शन। ओके। 70 to 80% बाल आपके खत्म हो जाते हैं और वो भी 6 to 8 सेशंस के बाद। 6 to 8 सेशन। उसके बाद हो सकता है कि मेंटेनेंस सेशंस चाहिए हो, मे बी एवरी 4 और मंथ्स समटाइम और जीन्स 6 का भी तो months। इसमें होता है। कुछ लोगों के एक्चुअल बाल जो हैं वो इतने ग्रो होते ही नहीं है। कुछ लोगों के इतने बाल ग्रो नहीं होते तो वो एक दफा जब ये सेशंस ले लेते हैं तो उनको दोबारा से करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मे बी फॉर इयर्स, 2 साल 3 साल 4 साल उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद maybe some of the hairs come back and they need to have touch-ups again। तो इस तरह से होता है। कुछ लोगों के बाल जो हैं वो बहुत मुश्किल से जाते हैं, उनको सेशंस भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। अब ये वो लोग होते हैं जिनको थोड़े से हार्मोनल इश्यूज होते हैं। तो रिजल्ट्स जो है वो वेरी करते हैं। रिजल्ट्स, हर किसी का रिजल्ट एक जैसा नहीं हो सकता। अब मेरे कुछ पेशेंट्स हैं उनके 4 सेशंस के बाद ही बाल इतने खत्म हो गए कि हमें 5th सेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो नाउ दे आर जस्ट गोइंग टू हैव मेंटेनेंस सेशंस मे बी 1 every 6 months इस तरह से। और वो भी अगर बाल थोड़े से आए तो उस पे, वरना उसकी भी जरूरत नहीं। तो इट इज इफेक्टिव, लेकिन कंप्लीट जो है बाल खत्म नहीं होते, कम होते हैं। ठीक है। पीआरपी, चेहरे की पीआरपी हो या स्कैल्प पीआरपी हो, इफेक्टिव होती है? PRP is effective। PRP is effective, definitely बालों के लिए भी effective है। और मेरी तो नहीं हुई अभी तक। आपने कितने सेशंस लिए? अभी मैंने 2 सेशंस लिए थे। अच्छा, आप 1 या 2 सेशंस और ले लें। और चले मैं आ रही हूँ आपके पास सेशंस लेने। जरूर आप आए, जरूर। उसकी वजह ये मुझे तो लग रहा है कि मैंने सेशंस लिए, मेरे ज्यादा उतर गए बाल। नहीं उतरने चाहिए। PRP is very effective। देखिए PRP is, what is PRP? Platelet rich plasma। अब वो कहाँ से आता है? पेशेंट के ब्लड से। एग्जैक्टली। तो PRP जो है वो उतना ही बेनिफिशियल है जितना जो पेशेंट उसको करवा रहा है he or she is healthy। मैं यहाँ पे अब ऐसा फन ये बात करने लगी हूँ, जब मेरे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ तो मैंने कहा मेरा खून ही खराब है, मेरा खून का प्लाज्मा ही खराब है। मुझे इफेक्टिव ही नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। नहीं देखिए, कुछ टाइम लगता है, सेशंस लगते हैं, सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं और कुछ टाइम लगता है। आपने 3 to 4 वीक्स के गैप से सेशंस लेने हैं, 3 to 4 सेशंस। उसके बाद आप मेंटेनेंस सेशंस ले लें, मे बी एवरी 4 months एक सेशन आप ले लें। लेकिन आपको पता है ना, हर चीज जो है उसकी आपको रेगुलरली, एक तो ये कि टाइम लगता है, उसके अलावा आपको रेगुलरली उसको करवाना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर कोलेजन हमने, जैसे कि PRP फॉर फेस, उससे कोलेजन की इंडक्शन होती है, डेफिनेटली होती है। इट्स वेरी गुड। माइक्रो नीडलिंग के साथ किया जाए तो इट्स वेरी इफेक्टिव। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक सेशन मैंने करवा लिया है एंड आई डोंट नीड टू हैव एनी मोर सेशंस डन क्योंकि मेरा रिजल्ट आ गया और अब ये रिजल्ट जो है दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉरएवर, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्योंकि एजिंग तो हमारी हो रही है और कोलेजन भी हमारे टाइम के साथ साथ नीचे जा रहा है। तो उसी तरह से बालों का भी है कि आपके जो स्पेशली जो मेरी फील्ड है, हमने डेली ब्लो ड्राई, डेली स्ट्रेटनर लगना ही लगना। एग्जैक्टली। देखिए, सिर्फ आपकी जो सेशंस आप करवा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। आपकी डाइट कैसी है, आप सप्लीमेंट्स कोई ले रहे हैं या नहीं ले रहे, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, आपकी स्ट्रेस, आपकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर सारी चीज़ों को एज ऑन द होल लिया जाए तो वो फिर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं।